बोलिए गणपति महाराज की जय। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ के विषय में। सकट चौथ किस दिन है, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, सभी माताएं जिनकी संतानें हैं उनके लिए ये व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, ये व्रत इस वर्ष किस दिन किया जाएगा, इसकी महिमा क्या है, इसकी विधि क्या है। जो माताएं बहनें व्रत को अब पहली बार आरंभ करना चाहती हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ये व्रत करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाया जाता है, पूजा कब और कैसे की जाती है, अर्घ कब देना होगा, चंद्रोदय का समय क्या है। व्रत की जो पूजा है वो दो विधि से की जाती है। कुछ प्रांतों में सिर्फ गणेश जी का पूजन किया जाता है, केवल गणेश का ही पूजन करके व्रत को पूर्ण कर लिया जाता है। कुछ प्रांतों में गणेश जी के साथ साथ चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। तो विधि क्या है, शहरीकरण का किस प्रकार से पूजन किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार पूजा होती है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आने वाली सकट चौथ के बारे में, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जानते हैं, माघी चौथ भी कहा जाता है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है, ये वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करें, अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग इस व्रत की महिमा को जान सकें। और व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं, इस व्रत को सही प्रकार से कैसे करना चाहिए ये जान सकें। कथा कब श्रवण करनी होती है, सुबह या शाम को। चंद्रमा की पूजा हमें कैसे करनी है। प्रिय दोस्तों, प्रतिमा चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि 12 महीने की चतुर्थी यानी कि 12 चौथ ना कर सके तो 8 करें, 8 ना कर पाएँ तो 4 करने का प्रयास करें और 4 भी ना कर सकें तो 2 अवश्य करनी चाहिए। ये चतुर्थी कही गई है, वो 4 चौथ मनुष्य को करने का प्रयास करना चाहिए। 4 बड़े महीने वैशाख की चौथी करनी चाहिए और बहुत महिमा है इसकी। भादों की चौथ करनी चाहिए, भादवी की चौथ जिसको बोलते हैं उसकी बड़ी महिमा है। उसके बाद अश्विन मास कार्तिक मास में जो आती है चतुर्थी उसे भी हमें करना चाहिए, जिसे करवा चौथ के नाम से जानते हैं। और चौथी आती है माघी चौथ। माघ चौथ हिंदी महीनों के अनुसार ये लास्ट में आती है, परंतु इंग्लिश महीनों के अनुसार ये जनवरी में आती है, तो पहली ही कही जाती है। यूँ तो 4 चौथ करने चाहिए। पुराने जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो सभी 4 चौथ को अवश्य करती थी। आज की युवा पीढ़ी उसको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4 चौथ करने का हमें प्रयास करना चाहिए। 4 चौथ ना कर सकें तो 2 अवश्य ही करनी चाहिए, एक तो अश्विन मास और दूसरी कार्तिक मास में जो करवा चौथ आती है। आप लोग दूसरी यह जो आने वाली है माघी चौथ, ये कई नामों से जानी जाती है। माघी चौथ का मतलब है माघ महीने में आती है, इसलिए इसे माघी चौथ भी कहते हैं। कुछ लोग इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे तिलवा भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इस चौथ के। इस चौथ की महिमा बहुत अधिक है। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है, वैसे ही माघ मास की ये जो चतुर्थी तिथि आने वाली है, इसका जो व्रत है ये संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। अच्छे संतान के स्वास्थ्य के लिए, हमें कामना के लिए, संतान का जो जीवन है वो अच्छे से बीते, इसके लिए हम ये चतुर्थी तिथि का व्रत करते हैं। ये जो चतुर्थी तिथि है इसकी महिमा पुराणों में बहुत वर्णित है। चतुर्थी का व्रत प्रमुख रूप से गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी का ही पूजन होता है, परंतु कुछ प्रांतों में ही इस दिन चौथ माता की भी पूजा की जाती है। चौथ माता की भी एक आकृति बनाई जाती है। चौथ का जो व्रत है ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विशेष रूप से जो निसंतान दंपत्ति हैं वो यदि संतान की कामना करते हैं तो चौथ माता का व्रत
व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे कि उन्हें चौथ माता संतान देती हैं। ये अवश्य ही करना चाहिए। बहुत सी नवविवाहिता हो सकती हैं, नवयुवतियाँ भी जो शादीशुदा हैं वो ये व्रत करना चाहें तो ये व्रत कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत ना तो शादी के बाद ही किया जाता है, कुछ प्रांतों में करवा चौथ शादी से पहले भी किया जाता है। पर ये जो माघी चौथ का व्रत है, माघ मास की चौथ, जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, इसका जो व्रत है ये केवल और केवल शादी के बाद ही किया जाता है, क्योंकि ये संतान के लिए किया जाता है और बिना शादी के संतान नहीं हो सकती। तो इसलिए जो अभी माँ बनने वाली महिलाएं हैं या जो माँ बनना चाहती हैं और जो माताएं हैं, गर्भवती हैं, उन्हें ये व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। पर उनके नियमों में थोड़ी सी ढिलाई रहेगी, उनको कुछ नियमों में छूट रहेगी, क्योंकि उसमें अधिक समय तक भूखा रहने से आपके जो गर्भस्थ शिशु हैं उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक गर्भवती स्त्रियां इस व्रत को करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्रत कब से उठाएं, शादी के बाद पहली जो सकट आती है उसी से आपको उठा लेना चाहिए। शादी के बाद पहली सकट चौथ से ही आपको ये व्रत शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी कहा जाता है कि जब तक बेटा ना हो तब तक ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये आपकी इच्छा अनुसार, ये जहाँ पर जैसा होता है लोग वैसा ही करते हैं। अगर कई कारणों से नहीं कर पाए हैं तो जिससे अभी तक नहीं किया है, ये व्रत नहीं शुरू किया है, शादी हो चुकी है, तो उसे ये व्रत आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी संतान के भविष्य का सवाल होता है। ये व्रत है जो संतान की अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है, अच्छे लालन पालन के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए ये व्रत हमें करना चाहिए। इसलिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। जो नहीं करती हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कृपया इस व्रत को ज़रूर करें। अब बात आती है कि किसको ये कैसे किया जाता है। तो अब बात आती है कि जो तिल चौथ होता है ये व्रत हम कैसे करें। तो इस दिन इस व्रत को हमें कैसे करना है, क्या खाते हैं, कैसे पूजन करते हैं। और प्रिय दोस्तों, चतुर्थी आने वाली है, तो चतुर्थी के दिन हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसमें ध्यान दिया जाएगा कि कुछ प्रांतों में चौथ के दिन बाल नहीं धोए जाते, सर नहीं धोया जाता, इसलिए आपको एक दिन पूर्व सर धो लेना चाहिए, अपने बाल अच्छे से धो लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, अर्थात शुद्धि का पालन करना है। और व्रत वाले दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप व्रत का संकल्प करते हुए पूजन करें, कथा श्रवण करें। आपको इस चतुर्थी का व्रत पूजन करने के लिए सामग्री क्या चाहिए कि वो एक बार ध्यान से जरूर सुन लीजिए। ये सबसे अधिकतर सामग्री आपके घरों में ही होती है। गणेश जी की प्रतिमा आपके पास जो भी है, तस्वीर है आपके पास, तो आप उसे ले सकती हैं। रोली, मौली, पान का पत्ता मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में आप फल ला सकते हैं, मोदक, लड्डू ला सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, मिश्रण, बतासे भी रख सकते हैं। इसके इत्र, और इत्र मिल जाए तो इत्र भी ले लें। गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है। दूर्वा ले लें जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये सारी सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए कि सुबह की पूजा हमें कैसी करनी है, क्योंकि जो लोग चौथ माता की पूजा करते हैं वो पूजा शाम को होती है। इसके विषय में इसके बाद में बताऊंगी। इतना सामान एकत्रित कर लें। 1 लोटा तांबे का जल ले लें, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर जल भरेंगे। शुद्ध जल भरने के बाद आप पूजा स्थल जहाँ पर है आप वहाँ बैठ के आप पूजन कर सकते हैं। कथा सुने, कथा सुनते हुए स्नान पर सारा सामग्री एकत्र करें और आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके लोटे में अपने जो जल भरा है उस जल को फूल के द्वारा छींटे देते हुए सामग्री पर, जो पूजा की सामग्री है उस पर जल के छींटे दीजिए। और जो भी स्थान जहाँ बैठकर पूजा करने वाला है उस स्थान पर आप जल की छींटे देकर सामग्री पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और वो स्थान भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार
इस प्रकार जल से छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को वो शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो भी है आपके पास उसे बिछाइए। इसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है उसको विराजमान कीजिए। स्थापित करके उनके सामने दीपक रखिए, धूप रखिए। जो दिया जलाया जाता है उसे आप घी का बनाएं तो बहुत अच्छा होता है। सीधे हाथ की तरफ हमें दिया रखना है। तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की तरफ रखिए। इसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। धूप रखने के इस प्रकार स्थापना करने के बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। लोटे से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए चम्मच के माध्यम से, और जो हाथ है उसे धोने के बाद आप सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। दिया और धूप जो है उसको जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद संकल्प करें आज के व्रत का पूजन जो कथा है उसको सुनने का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। थोड़े से अक्षत और पुष्प लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में जरूर रखें। अधिक है तो आप अधिक रख सकते हैं। 3 बार ओम श्री विष्णुए नमः या ओम श्री नारायणे नमः का आप जाप कर सकते हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर बैठकर आप ये संकल्प कर सकते हैं। फिर चतुर्थ पुण्यतिथि संतान दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य कामना अर्थात भगवान श्री गणेश चौथ माता प्रसन्न हो और सकट चौथ माता का पूजन कथा जो है उससे हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गणेश जी की जय। चरणों में जल अर्पित कर दें, फूल अर्पित कर दें। इस प्रकार से संकल्प करके आपने अवश्य करना है पूजन। संकल्प के बिना आपको कोई भी व्रत आदि नहीं करना चाहिए। एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखिए। संकल्प करने के बाद गणेश जी महाराज का पूजन कीजिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान कराइए। स्नान के लिए जो फूल हैं फूल के माध्यम से जल की छींटे दें। गणेश जी महाराज को स्नान करा के देखिए। मंत्र कोई भी आता हो ना तो आप केवल ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए उन्हें स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। क्या होता है, जनेऊ जो है वो गणेश जी को हम अर्पित कर देंगे। पर पहले थोड़ी सी हल्दी या रोली कुमकुम आदि का तिलक करके गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करने के बाद अब भगवान को अगर आपके पास इत्र है तो वो भी आप लगा दें। इत्र को फूल पर लगा दीजिए, रुई पर लगा लीजिए व गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करके अब तिलक कीजिए, तिलक लगाइए गणेश जी को। अब भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद हम महाराज को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। जो दीपक हमने रखा है ध्यान दीजिएगा उसके नीचे आप आसन जरूर लगा देना, चावल रख देना, थोड़े से ये फूल रख सकते हैं। उसके बाद हमें भगवान को सबसे पहले धूप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है, आपके पास जो भी भोग प्रसाद है आप उसे अर्पित कर सकते हैं। तिल के लड्डू हैं तो आप वो भी अर्पित कर दें गणेश जी महाराज को। अन्यथा आप जो भी लड्डू बनाए हैं या मोदक बनाए हैं, जो भी हैं, फल हैं, मिश्री है, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बतासे उपलब्ध होते हैं, आप बतासा चढ़ा दीजिए। तो एक रूप से जल आचमन करा लीजिए, गणेश जी महाराज के सामने अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी करा के आप गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। दूर्वा जो घास होती है, तांबुल लाए हैं अर्थात पान का पत्ता आपके पास है तो उस पर 2 लौंग रख के आप इलायची रख के सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के गणेश जी को अर्पित कर देंगे। तांबुल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना तांबुल के भी आप पूजा कर सकते हैं। शुभ दक्षिणा जो भी आपके पास है वो आप दक्षिणा चढ़ाइए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और कहिए कि हे गणपति महाराज, जो हमने आज आपका पूजन किया है, व्रत किया है, तो इसे आप स्वीकार कीजिए और जो गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए
और मेरे बच्चे की लंबी आयु हो, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसी कामना करते हुए आप जो व्रत कथा है उसका श्रवण करेंगे। आप चाहें तो दिन में जब पूजा करें तब कथा सुन सकते हैं, या शाम को पूजन के वक्त आप कथा जरूर सुने। बिना कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ओम गंग गणपतये जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।